सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लोब क्या है। देखिए ग्लोब क्या है, ये ग्लोब है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब। तो एक पृथ्वी का नमूना है, जो पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे रेखाएं हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो दो रेखाएं होती हैं, एक रेखाएं होती ई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, तो उसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और जो इस तरह से रेखाएं रहती हैं ग्लोब पर, इस तरह से रेखाएं रहती हैं, तो उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। इसको अक्षांश रेखा, इसको देशांतर रेखा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि मतलब ग्लोब किसको कहते हैं। ग्लोब किसे कहते हैं, पृथ्वी की काल्पनिक 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 नमूना को ग्लोब कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है ना, पृथ्वी की काल्पनिक नमूना को ग्लोब कहते हैं। ठीक है, ग्लोब कहते हैं। अब देखिए, तो ग्लोब आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी बस इसी के आकार का होता है। पृथ्वी जो है बस इसी के जैसा होता है। ठीक है, देखिए इसी के जैसा होता है कि नहीं होता है पृथ्वी। और पृथ्वी कैसे मूव करता है, कैसे मूव करता है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। तो ग्लोब को भी आपको जब भी घुराना होगा तो किस तरह से घुराना होगा, पश्चिम से पूरब। इधर क्या है, पूरब, एने क्या है, पश्चिम। तो एने पश्चिम से पूरब घूरता है, पसंद में रहा है, पश्चिम से पूरब। तो जब भी हम ग्लोब को घुरा के देखेंगे तो पश्चिम से पूरब। अभी ना कि जाने में तने घुरा वाला बैठ के ना हो तो, लेकिन एक नियम के तहत हम काम करेंगे कि पश्चिम से पूरब को घुराएंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम ये चीज़ को हम रख देखेंगे कि पृथ्वी कैसे घूरती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर घूमती है। बस समझ में आ रहा है तो सभी कोई को। चलिए अब पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी कोई, देखिए सभी कोई यहाँ देखिए, देखिए आप लोग अभी से कहें, देखिए ये जो है पृथ्वी है, आप देखे होंगे कि डायरेक्ट सीधी नहीं है, ये कुछ ना कुछ ये जो एंगल पे झुकी हुई है। तो इसका जो एंगल है वो कितना पे झुकी हुई है, देखिए ऐसे झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, हाँ। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो आप समझ में आ गया कि पृथ्वी, पहले इतना चीज़ को आप एकदम आराम से पढ़ते जाइए और लिखते भी जाइए। कलम कॉपी जब भी पढ़िएगा, वीडियो भी देखिएगा, तो वहाँ पे कलम कॉपी आप अच्छे से रखिएगा, उसको नोट डाउन करिएगा, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। पृथ्वी के काल्पनिक नमूना को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट भी करना है। यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब हम आते हैं इसका ग्लोब पर, देखते हैं ग्लोब क्या है। तो ग्लोब को हम लोग डिफिनेशन देख लिए। अब हम ग्लोब को बनाएंगे, बहुत आराम से सीखिएगा। देखिए ग्लोब को हल्का ऐसे तिरछा बनाएंगे। अब बोले कि ऐसा तिरछा क्यों बनाए, बताइए। हाँ, ग्लोब 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। आप देख रहे होंगे ऐसे, हम ऐसे उल्टा बना दिए, इधर की तरफ हमको बनाना है। देखिए ऐसे है ना, तो हमको थोड़ा सा एने की झुका हुआ दिखाना है, थोड़ा गोल अच्छा से नहीं बन रहा है। देखिए ऐसे, अब हो गया शायद लगभग। चलिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पूर्ण रूप से ऐसे गोल नहीं है, इस तरह से है ऐसे। बात समझ में रहा है, ये है आपका ग्लोब ये। और यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे ध्रुव पे। ठीक है, बात शायद समझ में आ रहा होगा,
आइए देखिए, ये है आपका ग्लोब का यानी एक नमूना आपको बता दें, पृथ्वी का नमूना। अब यहाँ से जो निकलता है ना, ये ऐसे स्टैंड लगा होता है, ऐसे अक्ष होता है इसका, लेकिन हम ग्लोब थोड़ा सा बना के दिखा दे रहे हैं आपको ताकि आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए। देखिए ऐसे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि स्टैंड का हमको कोई काम है नहीं, इसलिए हम इसको अक्ष को रखते हैं, खाली बस इसका अक्ष रखते हैं। अब आइए ध्यान से देखिएगा, अब क्या है ना कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है। सब जितने भी पृथ्वी पर खींचे गए हैं सब काल्पनिक रेखे हैं। ये नहीं समझे कि एकदम ये ईश्वर ने आया इसको खींच दिया, नहीं। ये जब साइंटिस्ट लोग जो भी जो ज्योग्राफी जो मतलब ये जो पढ़े हैं इस विभाग के बारे में, तो वो नहीं सब काम किए। तो देखिएगा कि पृथ्वी के बीच में एक रेखा है, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच एक रेखा है, एकदम बीचों बीच। इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री है। ये सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये 0 डिग्री है। इसका एक अदर नाम क्या है, इसको 0 डिग्री रेखा भी हम इसको बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। दूसरा बात यहाँ बोल सकते हैं ये चीज़, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये हो गया। और इसी का एक नाम और है, आप यहाँ बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये इसका एक अदर नाम है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से यहाँ 0 डिग्री रेखा है, इसी के ऊपर आप जल्दी जाते हैं 23.5 डिग्री पे। यहाँ पे यदि आप चले जाते हैं 23.5 डिग्री पे, यदि आप 23.5 डिग्री पर जाते हैं तो यहाँ से एक और रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा। इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा नाम है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दोनों का एक ही नाम है, याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे हम NH 23.5 डिग्री आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री। यहाँ पर होता है मकर रेखा। मकर रेखा। अब देखिए, ये नीचे वाला जो रेखा होता है ना, इसको बोलते हैं, ये 66.5 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका रेखा बोल सकते हैं। अंटार्कटिका वृत्त भी इसको बोलते हैं लोग। अब आइए, ये आर्कटिक है, ऊपर क्या है, ऊपर 66.5 डिग्री पर क्या है, आर्कटिक है। आर्कटिक वृत्त बोलते हैं इसको, या आप रेखा बोलिए, आर्कटिक वृत्त या रेखा भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, इसमें इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, आपको हम बोले थे कि जो ये वृत्त है, जो ये वृत्त है आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, कि ये इस तरह के है, जो ये जो ग्लोब है, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पे जब भी अगर इस तरह से रेखाएं रहती है, ध्यान समझिएगा, इस तरह के रेखाएं रहती हैं, तो इस रेखाओं को हम बोलते हैं, देखिए इस तरह के जो है रेखाएं, इस रेखा को बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। और यदि इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव। अब इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ध्यान समझिएगा। अभी जो ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाला जो रेखा होती है, इस तरह से, ये सब को हम बोलते हैं देशांतर रेखा, यानी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं
यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाले को हम लोग बोलते हैं देशांतर शांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये है लॉन्गिट्यूड लाइन। अब सुनिएगा, जब आप बोलेंगे कि सर जब ये जो अक्षांश रेखा है वो तो वृत्त को बीचों बीच काट दिया, वृत्त को कितना काट दिया, बीचों बीच काट दिया, तो उसको बोलते हैं हम 0 डिग्री रेखा। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो अक्षांश रेखा है जो वृत्त के, यानी कि वृत्त नहीं ग्लोब, वृत्त बार बार बोल रहे हैं, मिस्टेक हो रहा है, सॉरी है। और ये जो, लेकिन आपको बोलेंगे कि सर जब ऐसे सीधा जब हो रहा होगा, यानी देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, तो वही हम लोग को क्या करता है कि पूरे विश्व में जो समय क्या है उस समय का निर्धारण कौन करता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। यानी हम यहाँ पे नोट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा समय का निर्धारण करते हैं या करता है, समय का निर्धारण करता है, ठीक है। अब आइए सेकेंड, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जब सर 0 डिग्री इधर से इधर होगा तो इसके सामने से जो आगे बनेगा, इधर वाला एक लाइन बनेगा हल्का सा, वो तो 180 डिग्री होगा ना ऐसे। तो आप रखिएगा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा तिथि का निर्धारण करते हैं, तिथि का निर्धारण करते हैं। बात यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि सर अक्षांश रेखा पूरे धरती पर कितने हैं और देशांतर रेखा पूरे धरती पर कितने हैं। तो सबसे पहले आप जल्दी से नोट कर दी। चलिए आते हैं हम लोग आगे। अब यदि आपको कोई कहता है कि अक्षांश रेखा कितना है और देशांतर रेखा कितना है, फिर हम पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखा से क्या होता है, देशांतर रेखा से क्या होता है। तो आइए हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए अटलांटिक, ये आर्कटिक रेखा जो है, सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, फिर पूछेगा कि विषुवत भूमध्य रेखा कितने रेखा से गुजरती है, ध्यान सुनिएगा, बहुत मस्त है। ये जरूर याद रखिएगा कि जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा वो पूरे पृथ्वी पर आप ऐसे सर्कल टाइप बना हुआ है। तो यदि आपको कोई कहता है कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, ये जो है कर्क, ये 18 देशों से गुजरता है, ठीक है। छोटे बड़े जो भी देश है 18 से। अभी जो मकर रेखा है वो 12 देशों से गुजरता है, ठीक है, 18 देश से गुजरता है। चलिए अब आप शायद यहाँ पे जो है ये चीज़ को आप जान गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए इसको ज़रा हम इरेज करते हैं, ठीक है। ये जो है ना, अगर आपसे कोई, ये जो रेखा है, देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो है ऐसे इसमें इस तरह से होता है, यानी ये 0 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा, आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं। जब एने से इस तरह से घूर रहा होगा, तो जब इस पे जब ग्लोब पे बन रहा होगा लाइन 0 डिग्री का, यदि अब इक्वेटर बन रहा है यहाँ पे, अब आप देखिएगा यहाँ पे इक्वेटर बन रहा है, देखिए ऐसे ऐसे बीच में जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे जब गोले गोले घूर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और जैसे ही ऊपर ऊपर बनते जाएगा वृत्त, वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। और इधर भी जाते जाएगा तो क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा पर, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर ये जो रेखा है, यानी विषुवत रेखा पर जो वृत्त बनता है वो देशांतरीय अक्षांशीय वृत्त सबसे बड़ा बनता है। तो एक पॉइंट आप यहाँ से भी अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट करिएगा बहुत अच्छा से। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, क्या पीछे वाला इसी तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा गोल। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ पे विषुवत रेखा है, तो बोलिए कि जो अक्षांशीय वृत्त विषुवत रेखा पर
विषुवत रेखा पर सबसे बड़ा बनता है। ठीक है, अक्षांशीय वृत्त विषुवत रेखा पर सबसे बड़ा बनता है। देखिए, क्योंकि ये क्या है, ये विषुवत रेखा है कि नहीं है, ये विषुवत रेखा है कि नहीं है, तो ये विषुवत रेखा है और इसी पे सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। और जैसे ही ए नहीं आएगा है, सबसे बड़ा बनता है। ठीक है, सबसे बड़ा बनता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, क्योंकि जब इससे नीचे आएगा तो छोटा बनेगा, इससे भी ऊपर जाएगा तो छोटा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? अब आइए, अब यदि आपको कहता है कि ऐसे ऐसे अक्षांश रेखा जो है वो तो बहुत सारी हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी हैं। तो एक पॉइंट और यहाँ नोट करिएगा, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो अक्षांश के बारे में खाली पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा। देखिए, यानी कि लैटिट्यूड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। फिर अगला पॉइंट, यदि आपको कोई बोलता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो देखिए, दो अक्षांशों, देखिए, अक्षांशीय वृत्त विषुवत रेखा पर सबसे बड़ा होता है। तो अक्षांशीय वृत्त आप देख रहे होंगे कि अक्षांशीय वृत्त कौन कहलाएगा, ई कहलाएगा। बात समझ में रहा है? अभी सबसे बड़ा होगा। और जैसे ही इधर ध्रुव की ओर जाता है, उत्तरी ध्रुव की ओर छोटा हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव को आएगा तो छोटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, हम बोल रहे थे कि दो अक्षांशों के बीच, सबसे पहले आप हम क्या लिख देते हैं कि दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की 111 किलोमीटर की मतलब दूरी होती है। और अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं ये चीज़। ठीक है, इतना आप जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा से तापमान और मौसम की जानकारी मिलती है। यह अक्षांश रेखा से हमको तापमान और मौसम की जानकारियाँ मिलती है। अब यहाँ एक चीज़ और हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम आते हैं यहाँ पे आगे। देखिए, हाँ, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। आइए, अक्षांश जो रेखा है वो ध्यान सुनिएगा। आपको हम बोले कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जब आप यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब है कि आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा आज फ्रेश करके दिखाते हैं कि 0 डिग्री है, अब यहाँ पे 23.5 डिग्री है। कितना है? 23.5 डिग्री। तो यदि आपको कोई पूछता है कि ये कौन 23.5 डिग्री पर रेखा है, तो कर्क रेखा है। अब आइए, यदि आपको कोई ऐसा साफ कर, यहाँ पे हम थोड़ा साफ करके दिखाते हैं। यहाँ पे बोलेगा कि कौन रेखा है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण उत्तर जब हम जाएंगे, दक्षिण ध्रुव इधर जाएंगे, तो यहाँ पे मकर रेखा है। ध्यान समझिएगा, ये मकर रेखा है। अब यदि आपको बोलेगा कि ये जो विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है, यदि कोई आपको बोलेगा कि मकर रेखा पर
सबसे बड़ा दिन मतलब देखिए ई क्या कहलाएगा। देखिए आपको हम एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा छूटते जा रहा था, यहाँ पे देखिएगा इधर वाला को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं इधर वाला को, गोलार्ध। अब इसको बोलते हैं हम, इस ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। एकदम अच्छे से आप नोट करते चलिएगा, है ना। आइए, ये जो 0 डिग्री से ऊपर वाला जो है इसको उत्तरी गोलार्ध, अब इसको बोलते हैं निचली गोलार्ध। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि मकर रेखा पर अगर आपको बोलेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कितना तारीख को होता है, तो यहाँ पे आप नोट करके लिखिएगा कि 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर ऐसे होता है दिसंबर जी, सही लिखे थे। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। अब आपको बोला कि मकर रेखा में, अगर आपको बोला कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो यहाँ पे होता है 21 जून का। 21 जून का उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ये चीज़ आप देख लिए। अब आपको कोई बोलेगा कि दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, तो दिन और रात ये आपको जो 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। यदि आपको कोई बोलेगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए भाई आप लोग कि उत्तरी गोलार्ध में कौन से मतलब कितने तारीख को मतलब किरणें जो होती हैं लंबवत पड़ती है, तो आप बोलिएगा कि मात्र 1 साल में 1 दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं। जैसे देखिए कब, तो वो 21 जून को। और ये मकर रेखा पर यानी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती है, तो 22 दिसंबर को। यानी कि साल के एक दिन ही ऐसा दिन होता है 21 जून और 22 दिसंबर जिसमें सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है, याद रखिएगा। अब आते हैं, यदि कोई बोलता है कि 0 डिग्री पे क्या होता है, तो 0 डिग्री पे दिन रात जो होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है। आइए, और आपको बताए थे कि विषुवत रेखा पर जल एवं स्थल में कितने देश पड़ते हैं, तो 13 देश जल एवं स्थल से विषुवत रेखा पर पड़ते हैं।